आपका आरजे रमझाझर में। और वक्त है चुनावी समय का। चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चली हैं। पंचायत चुनाव को लेके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन दाखिल किया जा रहा है। आज अंतिम तिथि है और जिन प्रत्याशियों के द्वारा नाम दाखिल किया जाएगा आज, और उसके बाद से 9 जनवरी तारीख निर्धारित किया गया है नाम वापसी का। अगर हम बात करें, अभी नगर पंचायत चुनाव अभी हुआ है और उसके बाद पंचों को अभी पार्षदों को शपथ दिलाया गया है और अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदों की नियुक्ति अभी बची है। अगर हम मुंगेली ज़िले की बात करें तो आज नगर पालिका में जो पार्षद अभी जो चुन कर आए हैं उन सभी को शपथ दिलाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, शपथ ग्रहण मुंगेली नगर पालिका में नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली है। इसमें अगर हम बात करें, नवनियुक्त पार्षद अभी कांग्रेस के रोहित शुक्ला, और अभी जो अध्यक्ष के कांग्रेस से जो दावेदार हैं वे भी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। बात करें कि बहुत जल्दी ही अध्यक्षों का चुनाव भी कर लिया जाएगा यहाँ पर। पार्षद प्रत्याशियों में अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास जो सीटें थी उसमें कुछ सीट कम हो रहा था, और भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के पास 11 सीटें हैं। उनको एक सीट ही चाहिए बहुमत बनाने के लिए, और बहुत जल्द ही इसका भी फैसला कर लिया जाएगा। हम अगर बात करें रायपुर की, तो रायपुर और दुर्ग, धमतरी समेत 5 नगर निगम में आज होगा महापौर का चुनाव। और यहाँ पर भी जो महापौर है उसके लिए चर्चा काफ़ी तेज़ हो चला है, सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। मेयर चुनाव को लेके सभी तरफ चर्चा है कि कौन मेयर बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, और इसका भी निर्णय बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। रायपुर की अगर बात करें तो आज एजाज जो ढेबर जी हैं उनको वहाँ पे महापौर चुन लिया गया है। धमतरी में विजय देवांगन जी को चुन लिया गया है। चिरमिरी में कंचन जायसवाल, रायगढ़ में जानकी काटजू का नाम महापौर पद के लिए आगे चल रहा है। हालांकि 6 बजे परिणाम आएंगे जिसमें आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि इनको महापौर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने महापौर चुनाव के लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार पार्षदों का पहला सम्मेलन सुबह से शुरू होगा। सबसे पहले पार्षदों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद फिर महापौर चुनाव का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। अगर हम बात करें, रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस को 24 सीटें प्राप्त हुई थी, बीजेपी को 19 सीटें, अन्य को 5 सीटें प्राप्त हुई थी। कुल पार्षदों की संख्या यहाँ पर 48 है। अभी भी बहुमत के लिए एक सीट की ही आवश्यकता है और वह भी बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी। चिरमिरी नगर निगम की ऐसी ही बात करें तो कांग्रेस को 23 सीटें प्राप्त हुई, भाजपा को 13, अन्य 3 सीटें प्राप्त हुई थी। कुल पार्षदों की संख्या यहाँ पर 39 है। यहाँ की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस का ही यहाँ पर महापौर बन रहा है। दुर्ग नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं, बीजेपी के पास 16, अन्य को 14 मिला है। शिक्षा यहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अंतर देखने को मिल रहा है। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने काफ़ी सीटें यहाँ पर अर्जित कर ली हैं। 14 निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहाँ पर सीटें अर्जित की है। कुल पार्षदों की संख्या अगर दुर्ग नगर निगम की बात करें तो 60 है यहाँ पे संख्या, और अभी भी बहुमत के लिए एक सीट की ज़रूरत है कांग्रेस को, जो कि बहुत ही जल्दी वो भी पूरा कर लेंगे। धमतरी नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस को 18 सीटें प्राप्त हुई हैं, भाजपा को 17, अन्य को 5 सीटें प्राप्त हुई हैं। कुल पार्षदों की संख्या यहाँ पर 40 है। धमतरी में कांग्रेस को 3 निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन अभी मिल गया है, जिसकी वजह से उनका रास्ता यहाँ पर भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस के पास 34 सीटें, बीजेपी के पास 29 सीटें, अन्य के पास 7 सीटें थी। कुल पार्षदों की संख्या यहाँ पर 70 है और अभी भी बहुमत के लिए 2 सीटों की ज़रूरत है, और उस 2 सीटों को प्राप्त करके कांग्रेस ने अपना पार्षद चुन लिया है। इस प्रकार से अपना महापौर चुन लिया है। एजाज ढेबर जी वहाँ पे रायपुर से नियुक्त कर दिए गए हैं। अगर हम चिरमिरी नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर निर्विरोध चुने गए हैं कांग्रेस के महापौर और सभापति। भाजपा प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया और इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति एकदम स्पष्ट देखने को मिल रही है। चिरमिरी नगर निगम में महापौर और सभापति पद पर कांग्रेस काबिज हुई है। महापौर के लिए कंचन जायसवाल तो सभापति पद पर गायत्री बिरहा निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। मतदान से पहले ही भाजपा प्रत्याशियों ने नाम लेने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से ये स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई। महासमुंद की ऐसे ही बात करें तो
महासमुंद नगर में पलटीबाजी जनता कांग्रेस की पार्षदों के पाला बढ़ने से कांग्रेस हुई मजबूत। यहाँ पर भी भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसकी वजह से और जनता जोगी कांग्रेस ने भी वापस ले लिया, जिसकी वजह से कांग्रेस का पल्ला यहाँ पर भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, नगर पालिका महासमुंद में बड़ा उलटफेर हो गया है। अध्यक्ष चुनाव के ठीक पहले जनता कांग्रेस से जीत कर आई राशि त्रिभुवन ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। इस तरह से नगरपालिका के बदले समीकरण में अध्यक्ष पद की दावेदारी में कांग्रेस का पक्ष मजबूत हो गया है। बता दें कि महासमुंद नगरपालिका में भाजपा के 14 पार्षद हैं, कांग्रेस के 8 हैं, जनता जोगी के 2 पार्षद थे, आम आदमी पार्टी का 1 और निर्दलीय 5 पार्षद हैं। देखने में भाजपा का पक्ष मजबूत नजर आता है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले जनता कांग्रेस के एक पार्षद के शामिल हो जाने से, जनता जोगी कांग्रेस के एक पार्षद के कांग्रेस में शामिल हो जाने से कांग्रेस का पक्ष एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। उनका पक्ष काफ़ी भारी हो गया है। नगर पालिका महासमुंद में निर्दलीय दलीय जो स्थिति है वो भाजपा से 14 हैं, कांग्रेस से 8 हैं, जनता जोगी के 2 हैं, आम आदमी पार्टी का 1 है और 5 यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जनता जोगी कांग्रेस से जीत कर आई हुई थी और इन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो इस प्रकार से आप बने रहें आरजे राम झाझर के साथ, हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे क्या कुछ हो रहा है। अभी हम अगर लोरमी की बात करें तो लोरमी में बहुत जल्दी स्थिति साफ हो जाएगी। लोरमी में भी अभी चुनाव अध्यक्ष का चल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो निर्वाचित पार्षदों ने शपथ के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने का भी फैसला कर लिया है। यहाँ पर 15 पार्षदों के द्वारा शपथ ले लिया गया है और बहुत ही जल्दी अमूमन अगर देखा जाता है तो पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में ज़्यादा समय नहीं लिया जाता अगर स्थिति स्पष्ट रहती है पार्षदों की तो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जनता जोगी कांग्रेस के ज़्यादा सीटें आ जाने की वजह से यहाँ पर भी थोड़ा समय लगेगा और कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि भाई 1 या 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये लोरमी नगर की अगर बात करें, नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ही समय के पश्चात यहाँ पर भी रिजल्ट आने को हैं। आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर। लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें। नमस्कार।